हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची। सो फिबोनाची बेसिकली एक मैथमेटिशियन ने फाइंड किया था जिनका नाम है लियोनार्डो। सो ये इटालियन के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 12th सेंचुरी में ऐसा एक कॉन्सेप्ट फाउंड किया था और इनका बोलना ये है कि ये यूनिवर्स पे भी चलता है, ह्यूमन बॉडी पे भी चलता है और अगर हम जिंदगी में देखेंगे तो फ्लावर पेटल्स, सो बेसिकली ये भी एक सीरीज में चलते हैं। सो अब ये सीरीज क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे ये आपको एज अ ट्रेडर हेल्प कर सकता है खुद के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो कितना नीचे आ सकता है, कहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, कैसे आप ये टूल्स को यूज करके पैसे बना सकते हो। एंड टूवर्ड्स द एंड एक प्रोफेशनल अप्रोच, एक मतलब अगर आप पेड स्ट्रैटेजी सीखोगे ना, उसमें से एक स्ट्रैटेजी है जो फिबोनाची में अप्लाई होती है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो फिबोनाची को थियोरी को एक समझ लेते हैं। अब कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता टिल द टाइम यू एक्चुअली गेट द मेथड राइट। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि बना कैसे। सो बेसिकली बोलते हैं कि इट्स अ सीरीज ऑफ नंबर, ठीक है। तो अभी सीरीज ऑफ नंबर अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर सामने फिबोनाची सीरीज जो है दैट इज अ सीरीज ऑफ नंबर। और सीरीज ऑफ नंबर क्या है? 0 है, 1 1 2 3 5 8। इसमें यू विल फाइंड कि बीच में नंबर्स काफ़ी मिसिंग है। तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ ये बना कैसे। तो ये बना इस तरीके से कि आपने 0 और 1 को प्लस कर दिया तो हमें मिला 1, फिर 1 और 1 को प्लस कर दिया तो हमें मिला 2, 2 + 1 = 3, राइट, फिर 3 + 2 = 5। तो आप ये सीरीज में देखोगे 0 1 फिर 1 और 1 तो ये मिला के 2 हो गया, 1 और 2 को प्लस कर दिए तो ये 3 हो गया, 3 और 2 को प्लस कर दिए तो 5 हो गया। सो एवरी नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स। समझ आ गया? सिंपल भाषा में 2 नंबर को ऐड करोगे तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा और ऐसे ही फिबोनाची के नंबर्स आगे चलते ही जाते हैं। तो लियोनार्डो बोलते हैं कि ये एक सीरीज में चलता है और इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। अब जब ये नंबर ऑफ सीरीज में बन जाते हैं तो इसमें से परसेंटेज डिराइव होता है जो फिबोनाची रेशियो बोलते हैं, जिसको फिबोनाची रेशियो बोलते हैं, राइट। सो अब ये रेशियोज क्या है? ये रेशियोज है 23.6%, 38.2%, 50% एंड 61.8%। ये रेशियोज का क्या इंपॉर्टेंस है? सो बेसिकली अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है कि हमारा जो नाभि है, पेट के पास का हिस्सा, दैट इज 61% फ्रॉम द लोज, ठीक है। और जो हमारा अपर बॉडी है दैट इज 38-39% रफली। तो हमारा बॉडी भी गोल्डन रेशियो में डिवाइडेड है। इनफैक्ट अगर आप बर्ड्स को देखोगे तो बर्ड्स के झुंड जब चलते हैं आसमान में तो पहले 1 चलेगा, उसके बाद पीछे 2 रहेंगे, उसके बाद 3 रहेंगे, उसके बाद 5 रहेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं। वैसे ही जो पिरामिड बनता है वो भी सीक्वेंस में बना हुआ होता है। अगर आप एंशिएंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को देखोगे वो भी कहीं ना कहीं नंबर्स के थ्रू बना था। एंड फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं उसका भी मैं मेरी टीम को बोलूँगा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स डाल दे, तो आपको फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो भी आप रेशियोज में चलते हैं फिबोनाची के नंबर्स में। तो अब आप मुझे बोलोगे ये नंबर्स तो बहुत नंबर्स हो गए, इतना मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता। ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों के नंबर्स और मैथमेटिक्स वीक होते हैं, बट देन मुद्दे वाली बात क्या है, तो ये क्या हेल्प करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली कोई भी स्टॉक मान लो 1000 रुपये से 1300 चले गया, 30% मूव आ गया, राइट। तो अब कोई भी इंसान बोलेगा यार 30% तो चल गया एक महीने के अंदर, अगर ये नीचे गिरेगा तो कितना नीचे आएगा, क्योंकि जब वो नीचे आएगा तो मुझे बाय करना है, ऑफकोर्स, राइट। सो हम चाहते हैं कि थोड़ा करेक्शन में बाय करें। तो अगर मुझे बाय करना है तो आई विल वेट फॉर सम करेक्शन। तो वो डिफाइन कैसा करेंगे कि करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, कौन से लेवल पे आके आपको री एंटर करने का मौका मिलेगा। दैट इज समथिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप ये फाइंड कर सकते हो। तो अभी हम चार्ट्स पे आ गए हैं। यहाँ पर चार्ट्स पे हम देखेंगे कि कहाँ पर आप की ट्रेंड रिवर्सल और की सपोर्ट जोन्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो फिबोनाची के थ्रू, एंड उसके थ्रू आप कैसे ट्रेडिंग में अपने एनहांसमेंट लेके आ सकते हो और थोड़े पैसे बना सकते हो बेसिकली खुद के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये investing.com ये ऑलरेडी एक फ्री की वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके खुद भी चार्ट्स रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आपको आना है सेकेंड वाले ऑप्शन पे। व्हेन यू क्लिक दिस तो ये आपको मल्टीपल टूल्स मिलेंगे जिसमें से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। सो रिट्रेसमेंट को क्लिक करना है। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन रिट्रेसमेंट तो ये आपको प्लॉट करने का अपॉर्चुनिटी देगा। कैसे प्लॉट करना है? आपको क्लिक करना है बॉटम पे, राइट। कोई भी मूवमेंट के बॉटम पे आपको क्लिक करना है
एंड देन आपको उसको एक्सटेंड करना है ऊपर तक। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, सी दिस, ठीक है। तो ये हो गया बॉटम, ठीक है। इसको मैं लेके जाके यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ये टॉप हो गया। सो बॉटम से लेके टॉप इतने हिस्से में आपको रिट्रेसमेंट को बना लेना है। तो अब जब आप ये रिट्रेसमेंट बनाओगे यू कैन फाइंड लेवल्स इन बिटवीन। ये आप लेवल्स देख पा रहे हो, 0.23, 0.38, 0.5, 0.61, राइट, एंड 0.786। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, राइट, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है उसके थ्रू आपको यहाँ पर प्लॉट हो जाते हैं। तो अब ये जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यहाँ पर जब आपको अलग अलग लेवल्स मिल रहे हैं तो बेसिकली इसका मुद्दा ये है कि इन लेवल्स के बीच में आके स्टॉक कहीं भी रिवर्स हो सकता है, राइट। इन लेवल्स के बीच में सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस बैक दे सकता है, रिवर्सल दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया दैट इज वेरी क्लोज टू योर 38%, ठीक है। ये 38% के काफ़ी क्लोज था। तो यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर बाउंस बैक दिया और उसके बाद स्टॉक मार्केट बूम यहाँ से यहाँ पर ऊपर चले गया। अब कुछ लोग बोलेंगे 100% चलता है, 100% नहीं चलता है, हर जगह पे नहीं चलेगा, कुछ जगह पे चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, कहीं कहीं पे हो सकता है आपको ट्रिगर ही ना मिले, आपको ट्रेड ही ना मिले, ठीक है। मान लो वो सपोर्ट पे आया ही नहीं, डायरेक्ट नीचे ही चले गया, वो केस में आपको चांसेस नहीं मिलेंगे एंट्री के, हो सकता है, फेयर इनफ। कोई दूसरे स्टॉक में हम देखते हैं इसको, और अगर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से और कोई एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ICICI बैंक, ठीक है। सो अगर हम ICICI बैंक का एग्जांपल लेते हैं, सो यहाँ पर ICICI बैंक अब हमारे सामने चार्ट्स पे ओपन हो चुका है, राइट। सो नाउ विल सी कि ICICI बैंक में कहाँ पर आप इसको अप्लाई कर पा रहे हो, कहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर हम वापस से रिट्रेसमेंट पे क्लिक करेंगे। ये हमें एक स्विंग को पकड़ना होता है। सो बेसिकली ये स्विंग का बॉटम है, ये स्विंग का टॉप है। अगर मैं ये स्विंग देख लूँ तो यहाँ पर, तो मैंने बॉटम से लेके टॉप इसको मैंने कैच कर लिया। सो वंस यू कैच बॉटम एंड टॉप, यहाँ पर भी आप देखोगे 38% पे जब आया, राइट, स्टॉक मतलब थोड़ा करेक्शन के बाद में 38% के जोन में जब आया वहाँ से बाउंस बैक हुआ, राइट। और ये बाउंस बैक में फ्रॉम 840 लेवल्स टू 950, 955, ठीक है, फेयर इनफ। मतलब आपको डिसेंट पैसा मिल गया इफ़ यू आर अ ट्रेडर, इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आप वीकली या मंथली पोजिशनल में स्विंग कर रहे हो तो यहाँ पर भी अच्छा पैसा है। इस तरीके से आप इसको आगे भी और दूसरे स्टॉक्स में भी टेस्ट कर सकते हो कि कहाँ पर चल रहा है। रिसेंट में जो कंपनीज अच्छी करी हैं, लेट्स टेक एग्जांपल SJVN, ठीक है, वन ऑफ द ट्रेड्स दैट वी डिड इन द रिसेंट टाइम्स SJVN में। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि ये वर्टिकल मूवमेंट है स्टॉक में, एकदम वर्टिकल मूवमेंट है। तो अब मान लो कि अगर किसी को रिट्रेसमेंट करना हो तो वो ये वाले एक बॉटम को पकड़ सकता है क्योंकि स्विंग का बॉटम था, राइट। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको प्लॉट कर सकते हो। ये टॉप पे पकड़ लिया आपने, ठीक है। तो अब ये टॉप पे पकड़ लिया तो यहाँ पर आपको लेवल्स मिल गए। अब किसी को फ्रेश एंट्री लेना है तो उसको लेवल्स मिल गए। ही इज़ अवेयर अबाउट दैट कि यहाँ पर अगर करेक्शन शुरू होगा तो अगर 120 के आसपास आता है तो SJVN थोड़ा ल्यूक्रेटिव, रिस्क रिवॉर्ड बेटर बैठ सकता है, मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। हो सकता है नीचे में 50% तक भी आए, 61% तक भी आए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, मैं हमेशा ही बीच में अपने वीडियोस के इनपुट्स देता हूँ और मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक प्रोफेशनल तरीका इसको ट्रेड करने का जो मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। हम इसको समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से और इफेक्टिव ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको इफेक्टिव ट्रेड करने की वजह क्या है, वजह क्या है मैं ये बता रहा हूँ कि आपको मान लो लेट्स टेक एग्जांपल यू हैव 5 lakhs, ठीक है, आप 5 lakhs का स्टॉक बाय करने वाले हो SJVN, ठीक है। ये मैंने बहुत ही मतलब मीडियोकर अमाउंट लिया। तो अब ये स्टॉक 81 पे बॉटम हुआ था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया और 81 से डायरेक्टली 140, 145 हो गया विद इन कपल ऑफ मंथ्स, राइट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो इंसान इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहता है उसके लिए ये टेंशन वाली बात है कि वो कौन से लेवल के लिए रुके, क्योंकि यहाँ तो 4-5 लेवल है,
0.23 भी है, राइट, 0.38 भी है, 50% भी है, 61% भी है, 78% भी है, 0.786, राइट, ये भी। तो यहाँ पर 5 लेवल है। तो अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, एक दुविधा हो गई कि भाई सेलेक्ट कौन सा करूं, 5 में से कौन सा सही होगा, कहां पर आएगा स्टॉक। उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये पेड कोर्सेज में बताया जाता है, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओ। ये मेरे भलाई के लिए नहीं, आपके भलाई के लिए। मैं तो बता के निकल जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, इससे आप पैसा बनाना चाहते हो, आपका जो आप अपना टाइम यहाँ पर बिता रहे हो मेरे चैनल पे, अगर उससे कुछ आप अपने लिए गेन करना चाहते हो, तो मैं आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ कि इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम 2 चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे हम केबीसी में 50-50 का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, 2 गलत जवाब कट जाते हैं, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है लोगों के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम 2 गलत जवाब को काट देंगे, काम आसान कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो 0.2 है ये रॉन्ग है, मतलब बहुत टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पर आएगा ही नहीं, मोमेंटम इस पर रुकेगा ही नहीं, इसके और नीचे आएगा। और 0.786 ये भी गलत है। ये दोनों भी मैक्सिमम केसेस में काम नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये काम नहीं करता। तो हमारे पास कितने बच गए, 3 ऑप्शंस, 0.38, 0.5, 0.61। अब 0.61 को बहुत सारे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उसको गोल्डन रेशियो बोला जाता है। अगर आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखोगे बुक्स में, पीडीएफ्स में, यू विल सी लॉट ऑफ पीडीएफ्स ऑन फिबोनाची, तो वहां पर लिखा होगा कि 0.61 एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी राय थोड़ी सी अलग है, मैं शायद अग्री नहीं करता हूँ। मैं आपको खुद ही डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि इसमें 61 कहाँ यूज़ होगा, 38 कहाँ यूज़ होगा, 50 कहाँ यूज़ होगा, और कैसे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो इफ़ यू आर अ ट्रेडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही बता रहा हूँ अभी। तो पहले एक पड़ाव हमने पार कर लिया, जहाँ पर 5 में से 2 एलिमिनेट कर दिए, 3 बचे। अब ये 3 को आपको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, यूज़ करना है, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 हमारे पास में है, विच इज़ अगेन यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। तो 3 हमारे पास में, तो 3 कौन से हैं वो, 38, 50 एंड 61। एक गोल्डन प्रिंसिपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। जब भी स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हो गया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी रेलवे के स्टॉक्स हैं बहुत ज़्यादा मोमेंटम में, जहाँ पर स्टॉक 20 मूविंग एवरेज या 15 मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है। सो बेसिकली 20 भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप 15 को कंसिडर कर सकते हो अगर आप डेली में देख रहे हो तो अगर स्टॉक 15 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है बेसिकली, तो वहाँ पर आप ये हमेशा ध्यान दीजिए कि वो ज़्यादा डिप नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। तो जब भी कोई भी स्टॉक बहुत कड़क मोमेंटम में होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होता है, तो उसमें बहुत बड़ा करेक्शन आप नहीं देखते हो, आप छोटा सा अपॉर्चुनिटी देखते हो, फिर वो वापस ऊपर चले गया। जैसे हमने रिसेंट में जब पास्ट में अडानी का ग्रुप भागता था, तो हम देखते थे उसमें कोई बड़ा करेक्शन आता ही नहीं था, ठीक है। हमने रिसेंट में यहाँ पर SJVN में देखा, उसके अलावा यू कैन सी इट इन RVNL, राइट। ये आप स्टॉक्स देखो, सो RVNL के स्टॉक्स हैं, वो भी देख लो यहाँ पर। रिसेंट में मैं एक वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ जहाँ पर मैंने रेलवे स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस किया है, जहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये इज़ इट अ गुड टाइम टू बाय और नो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे ही केस स्टडीज़ और बिजनेस एनालिसिस के अंदर, तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप देखोगे कि मोमेंटम में यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है इस स्टॉक में, राइट। सो अभी हो सकता है कि ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको करेक्शन दिखाए। तो अब करेक्शन जब आप दिखाएगा, तो बेसिकली आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ तक करेक्शन आ सकता है। तो अगर मैं इसको जहाँ से रनअप शुरू हुआ था वहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ, सो ये मेरा 38% का रिट्रेसमेंट आ रहा है, विच इज़ क्लोज टू 267, और एक 244 पे आ रहा है, विच इज़ 50%। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द की कॉन्सेप्ट इज, मोस्ट ऑफ द टाइम whenever the stock is in a positive zone और एक स्ट्रॉन्ग रनअप में चल रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम का मतलब क्या, जब वो अपने 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है, मार्केट में सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है और हर कोई वही सेक्टर वो स्टॉक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वो टाइम पे आप बड़ा करेक्शन उसमें जल्दी देखोगे नहीं। तो जब वो करेक्शन देगा, मोस्टली 38% और 50% के बीच में वो बॉटम हो जाएगा, उसके बाद वापस से वो ऊपर जाने लगेगा। यू विल फाइंड दिस इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स।
क्योंकि स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में था, इसके लिए वो कभी भी उतना नीचे करेक्शन आएगा नहीं कि 61% तक आके रुके। इन स्टॉक स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, इंडेक्स पे हो सकता है लागू ना हो ये चीज़, मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम अडानी एंटरप्राइज अगर आप बैक टेस्ट करके देखोगे, पुराने टाइम्स में जाके देखोगे, सो विल फाइंड कि वहाँ पर कोई भी मेजर ऐसा बड़ा करेक्शन आपको पास्ट में देखने नहीं मिला था। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम स्टॉक बहुत स्मूथली चलता था, एकदम कंटिन्यूसली ऊपर जाता था, राइट। तो वो टाइम पे आपको बड़ा करेक्शन देखने नहीं मिलता था। सो आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर बॉटम हुआ, राइट। तो अगर मैं ये बॉटम के स्विंग से पकड़ूँ, मान लो ये मैंने यहाँ से पकड़ा, राइट, तो मैंने ये टॉप पकड़ लिया यहाँ पर, ठीक है, बॉटम से टॉप, जैसे हमने वहाँ पर किया वैसे हम यहाँ पर किया। सी व्हाट्स द मैजिक, यू विल रियलाइज यहाँ पर स्टॉक आके एग्जैक्ट 38% पे आके रिबाउंड कर गया। तो नाउ व्हाट इज माय थीसिस इज 38% से 50% के बीच में स्टॉक कहाँ पर भी आके रिवर्स हो जाएगा तो आपको उधर बाय कर लेना है। जब भी आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिली, माइंड यू पॉजिटिव कैंडल के बाद, जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक वीडियो है वो देख सकते हो, बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न गिव्स यू कंफर्मेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक टूल आपने सीख लिया आप जिंदगी भर उसको ही ट्रेड करके जिंदगी भर बहुत सारा पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं होता है। प्राइस कंफर्मेशन होता है, मोमेंटम का कंफर्मेशन अलग होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी अलग वर्क करती है, रिट्रेसमेंट अलग तरीके से वर्क करता है। इन सब का मिक्सचर बना के एक स्ट्रैटेजी बनती है, और वो स्ट्रैटेजी के साथ में आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जो लोग एड्स में आके बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनाना बहुत आसान है, एक बच्चा भी ट्रेड कर सकता है, आप दिन का 10 मिनट देके लाखों रुपया बना सकते हो, ऑल दीज आर नथिंग बट अ स्कैम, अ फॉल्स प्रॉमिस जो रियलिस्टिकली वर्क नहीं करती। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको, इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मैं ना ही कोई कोर्स प्रमोट कर रहा हूँ, और कोर्स प्रमोट करता होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलता कि आप दिन का 15-20 मिनट दे के आप लाखों रुपया नहीं बना सकते, बिकॉज यही सब सुन के तो लोग एनरोल करते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल, मैं एकदम ब्लंटली बोल रहा हूँ, रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं रियलिटी में बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ कि आपको समझना ये है कि मार्केट में हर चीज़ हर जगह पे नहीं चलेगी, एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मार्केट्स को ट्रेड करोगे या देखोगे समझोगे, आपको समझ आएगा वो चीज़। दैट डजंट कम्स ओवरनाइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 30% से रिट्रेस होके वापस रिवर्स हो गया स्टॉक, एंड फ्रॉम 3200 स्टॉक वेंट अप टिल 4100, गुड मनी, राइट, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि ऐसे ही आप ट्रेड कर सकते हो। मान लो आपने 31%, 38% या 50% के बीच में कहीं पे बाय कर लिया, तो आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? अब आपने बोला, आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि आपने बता दो दिया एंट्री कैसे करना है, ठीक है, स्पेशली वो स्टॉक्स में जहां पर पॉजिटिव रनअप है। तो एग्जिट कहाँ करना है? एग्जिट आप करोगे 50% के नीचे, जब वो क्लोज हो जाएगा तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। अगर कुछ लोग का थोड़ा रिस्क एपिटाइट और बड़ा है, थोड़े अगर आप और ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप 60%, 61% का नीचे जो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपके लिए मैं बोलूँगा कि 50% रिट्रेसमेंट कैन बी गुड, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और कंजर्वेटिवली, अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हो, मतलब यू आर ओके विद द काइंड ऑफ डाउनसाइड रिस्क, देन यू कैन गो फॉर 61%, 0.61%, ठीक है। इंडेक्स में क्या होता है? अच्छा, इंडेक्स में थोड़ा डिफरेंटली चलता है ये चीज़, तो इंडेक्स का भी मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। इंडेक्स में 38% पे रिट्रेस जल्दी नहीं होगा, 50% के आसपास आके रिट्रेस होगा। सो 50% जो है वो की मैट्रिक्स है, बिकॉज वो स्टॉक में भी काम करेगा और वो इंडेक्स पे भी काम करेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपका इंडेक्स 50% के आसपास आएगा, 61% के आसपास आएगा और रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब निफ्टी के चार्ट पे हम वापस आए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये अलग अलग सपोर्ट एरियाज है, राइट। दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अगेन अ सपोर्ट, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दिया, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दिया, यहाँ पर भी। तो अब हम अगर हमें रिट्रेसमेंट मान लो यहाँ पर ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमें ड्रॉ करना है तो यहाँ से हम टॉप पकड़ते हैं, अगेन यू विल फाइंड दिस, यहाँ पर 50% के आसपास आया। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट से यहाँ पर ड्रॉ करूँ,
लेट्स से एग्जांपल हमने ये पॉइंट से, क्योंकि ये भी बड़ा रन अप था, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया लोअर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द हायर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये केस में आप देखोगे कि फिबोनाची वर्क ही नहीं किया, क्योंकि स्टॉक पे लेवल्स पे सपोर्ट आया ही नहीं, डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो गया और नीचे चले गया सीधा, सपोर्ट टेस्ट किया वापस जाके। तो इसको होता है प्राइस एक्शन सपोर्ट, ये प्राइस एक्शन सपोर्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही फिबोनाची के सपोर्ट्स को आपको रिस्पेक्ट देगा प्राइस, ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि नहीं भी दे। जैसे आप और आगे अगर आप चलते हो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक और बार आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ समवन इज ड्रॉइंग एट दिस पॉइंट, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया। अब मान लो आपको एक बार तो 50% से बाउंस बैक मिल गया, राइट, ये यहाँ पर आप देखोगे 50% से बाउंस बैक मिल गया, लेकिन बाउंस बैक ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो तो आपका स्टॉप लॉस कर गया, क्योंकि ये आ गया डायरेक्टली 60% के नीचे। यहाँ पर ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 60% से नीचे। तो कभी कभी यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी होंगे। 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी वर्क नहीं करता है, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, चाहे वो टेक्निकल्स हो, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, चाहे कोई प्रमोटर का कुछ न्यूज़ हो, कुछ भी 100% काम नहीं करता है। सब में एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है कहाँ ना कहाँ। आई होप जितनी जल्दी रिटेल इंसान इस बात को समझ पाए, एक कॉमन मैन हम समझ पाए, उतनी ही जल्दी हम पैसा बना पाएंगे मार्केट्स में। पैसे से पैसा हम इसलिए नहीं बना पाते बिकॉज हम इल्यूजन वर्ल्ड में जीते हैं, इल्यूजन वर्ल्ड में जीते हैं। रिसेंट में ही मेरे पास एक बंदा आया था जो मुझे बोल रहा था कि ऑप्शंस में अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल है या नहीं। मैंने बोला बिल्कुल है। बोलता है तो क्या भैया मतलब अच्छा पैसा बन सकता है ना ऑप्शन सीख के? मैं बोला कम अगेन, अच्छा पैसा ऑप्शन सीख के बन तो सकता है, लेकिन अच्छा पैसा ऑप्शन ट्रेड करके जा भी सकता है। ये दोनों भी एक ही कॉइन के हेड और टेल है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट में से पैसा ही पैसा बनेगा, जाएगा कभी नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो। तो इसलिए आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच होना ज़रूरी है। ये रिसर्च इसीलिए होती है ताकि हम जो हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी है, विनिंग रेशियो है, उसको हम बढ़ा सकें। और इसके लिए हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज को समझना पड़ेगा, टूल्स इंडिकेटर को समझना पड़ेगा। मतलब आपको प्राइस एक्शन समझना है, मोमेंटम समझना है, मूविंग एवरेज समझना है, टूल्स इंडिकेटर समझना है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस की थियरी समझना है, फिबोनाची जैसे कुछ टूल्स इंडिकेटर समझना है, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट्स में। फंडामेंटल्स में भी आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ केस स्टडीज़ तो मैंने मेरे चैनल पे भी अपलोड की है। गोल्ड एनालिसिस के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, कमोडिटी ट्रेडिंग्स के अंदर, राइट। फिर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में, फिर उसके अलावा FIS के ऊपर वीडियोस बनाया। तो काफ़ी सारे अच्छा कंटेंट हम इसलिए लेके आते हैं ताकि एक आम आदमी को ये चीज़ समझ में आए कि एक राइट माइंडसेट और सही अप्रोच क्या है मार्केट में लंबे समय तक बने रहने का। हमारा मोटिव हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि अगले 6 महीने में मैं कितना पैसा बनाऊंगा। हमारा मोटिव ये होना चाहिए अगले 6 साल तक मैं सर्वाइव करके कितना % रिटर्न बना सकता हूँ। इट शुड बी ऑलवेज लॉन्गर टर्म, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। एक चीज़ मुझे बीच में संदीप महेश्वरी को मैं बहुत मानता हूँ, तो मैंने उनकी वीडियो में एक बार देखी थी। उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोला, कोई भी इंसान अगर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म गेम बता रहा है, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो टेक्निकल के थ्रू हो, चाहे वो ट्रेडर हो या वो इन्वेस्टर हो, जब तक आप लंबे समय के लिए नहीं सोचोगे तब तक आप मार्केट से बड़ा पैसा नहीं बना सकते। तो आपको लंबे समय तक बने रहने के बारे में सोचना है। आपका सैडली बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई 1 महीने में पैसा डबल कैसे हो जाएगा, 3 महीने में पैसा डबल कैसे हो जाएगा। तो ये मार्केट है, ये लॉटरी नहीं है, ये कसिनो नहीं है, ये रेस कोर्स नहीं है, ठीक है। तो जैसे राकेश जी पहले बोलते थे कि रेस कोर्स में आपका पैसा डबल हो सकता है, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा ओवरनाइट डबल नहीं हो सकता। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए आपको ऐसे प्रोफेशनल अप्रोच की, ये जो मैंने आपको आज बताया, जहाँ पर 5 रेशियो में से हमने 2 रेशियोज लिए, और 2 रेशियो में भी मैंने आपको बाइफरगेट करके बताया कि जब स्टॉक मोमेंटम में होगा तो क्या वर्क करेगा, इंडेक्स पे क्या वर्क करेगा, अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया। सो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज ऐसे ही अच्छे जब हम पेड वैल्यूड आपके लिए स्ट्रैटेजीज मैं लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल। और हमारे साथ बड़े रहने के लिए, अपना कीमती वक्त इस चैनल पे और हमारे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो टिल देन गाइस, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।